केरल के वायनाड में बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही से अब तक 156 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी तादाद में लोग अभी भी लापता हैं। पहाड़ से बहकर आए इस सैलाब से करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और अस्पताल में पहुंच रहे शवों की पहचान कर रहे हैं। कुदरत की इस विनाश लीला को देखकर हर कोई सहम गया है। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। अब मलबे को निकाला जा रहा है और उसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबी लाशें मिल रही हैं। कुछ लाशें नदी में भी बहती दिखाई दी। इन सबके बीच रेस्क्यू टीमें जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही हैं। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन से ऐसी तबाही शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से बचाव और राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। जो 4 गांव जमींदोज हुए हैं उनमें मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूजा के नाम शामिल हैं। मुंडक्कई और चूरलमाला के बीच पुल टूटने की वजह से भूस्खलन से प्रभावित इलाकों से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते ही लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आए केदारनाथ त्रासदी की यादें ताज़ा कर दी हैं। जो रात में सोया था उसे उठने का मौका नहीं मिला और सुबह मलबे में मिला। चारों तरफ बर्बादी ने इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया है। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कहते हैं जान बचाकर निकले लोग। हादसा कितना खतरनाक था इसका अंदाजा वायनाड के लोगों से हुई बातचीत से लगाया जा सकता है। वो बताते हैं कि एक ही रात में 3 बार लैंडस्लाइड होने से ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। बचकर निकले लोग बताते हैं कि बचाव दल कई घंटे बाद वहां पहुंच सका, क्योंकि इलाके की ओर जाने वाला एक बड़ा पुल भूस्खलन में बह गया था। वो बताते हैं कि गांव में कई अन्य लोग घायल थे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि जब मंगलवार को दिन निकला तो हमने देखा कि पूरा गांव ही नष्ट हो गया है। कई परिवारों के घर मलबे में दब गए हैं। 50 किलोमीटर दूर तक मिले शव। इन चारों गांव में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीब 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुआ तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बच के भागने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद सिलसिलेवार 2 बार और लैंडस्लाइड हुआ। मलबे से न केवल घर और निर्माण तबाह हुए, बल्कि नींद में सो रहे लोग भी दब गए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आधी रात को कुदरत का कहर बरपा। भारी बारिश के बीच कई जगह पहाड़ दरक गए। मुंडक्कई में भी पहाड़ों से पानी के साथ मलबा दरक कर नीचे आया। मुंडक्कई हाई रिस्क वाले आपदा क्षेत्र में आता है। यहाँ से मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानें पूरी रफ्तार से लुढ़ककर चूरलमाला आ गई। फ्लैश फ्लड की वजह से 4 गांव बह गए। हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर तक शव मिले। बुधवार को भी चलियार नदी से 2 और शव बरामद हुए। मुंडक्कई में 8 और शव बरामद किए गए। केदारनाथ जैसी आपदा 16-17 जून 2013 यानी 11 साल पहले वो खौफनाक रात याद करके आज भी लोग सहम उठते हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में उस रात भयानक बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियों ने रौद्र रूप धारण किया और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ दिए। गोविंद घाट, भिंडर, केदारनाथ, रामबाड़ा और उत्तरकाशी के धराली जैसे इलाके नक्शे से गायब हो गए। इन इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हजारों लोग तो मिले ही नहीं। वायुसेना की मदद से 1.10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। केदारनाथ में उस खौफनाक रात
पहाड़ों से बहकर ऐसी तबाही आई थी। दरअसल चोराबारी ग्लेशियर पर बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवार टूटने से फ्लैश फ्लड आई और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक तबाही और बर्बादी देखने को मिली। ये दूरी करीब 250 किलोमीटर की है। वायनाड में आई आपदा में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, दून दर्शन उत्तराखंड उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।